कार्पे डीएम अगर रीड कर लेते हैं कि ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी एक बड़े स्प्लिट के साथ चल रहे हैं तो वो अटैक कर देंगे और वो फाइट करने से तो नहीं डरते क्रैट। ये तो मैं देखा उनका अप्रोच और एग्जैक्टली वही हुआ। स्लग को यहाँ पे डैमेज देने में कामयाब हुए। क्या ये नॉकआउट निकल पाएगा? फिलहाल तो जवाब नहीं है क्योंकि उनके पास वो हार्ड कवर है, बट गमला बॉय को आप कैसे भूल सकते हो। स्लग को यहाँ पे टेक डाउन करने में कामयाब हो गए। एक बहुत बड़ा स्प्लिट उन्हीं के ऊपर भारी पड़ता हुआ इस सर्कल में। कुछ हदें होती है एग्रेशन की भी, और वो स्लग ने वो हदें पार करी और उसको पनिश करते हुए देखे मिस्टर गमला बॉय। और आप जैसा बोल रहे थे स्प्लिट के कुछ फायदे तो नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जो अलग प्लेयर होता है उस प्लेयर को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से जो हमारे रैट गेम प्ले स्पेशलिस्ट है सेंसा है उनको रंगे हाथ पकड़ा जा सकता है। रॉबिन ने कुछ शॉट कनेक्ट करने की कोशिश करी है, बट कब तक ये कारवां चालू रहेगा। जस्टिन हल्का सा गोता लगा रहे हैं, स्पॉटिंग कर रहे हैं और अपने दुश्मनों को गेम से बाहर निकालना चाहिए। बट टी फॉरएवर के ओमेगा ही कैन बी इन डेंजर, वन मोर कनेक्शन इज इनफ, बट वो तिनके भरे एचपी पर टिके और अपने आप को जीवित रहेंगे, इसी की गुहार लगाएंगे। बचे हुए दो खिलाड़ी पानी के अंदर है यहाँ पे क्रैट, और उनका निकलना यहाँ से बहुत ज्यादा मुश्किल। उनके साथ साथ सेंसे भी पानी पे जंप लगा चुके हैं। मोगो के भी बाकी प्लेयर्स हमें पानी के अंदर देखने को मिलेंगे। अब ऐसे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा, चलिए डेस्ट्रो ने यहाँ पे ओमेगा को डाउन किया, लेकिन काउंटर डेल्टा को यहाँ पे टेक डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं निंजा बॉय। पानी में इसीलिए जंप लगाया गया है मोगो की तरफ से ताकि वो इन्फॉर्मेशन दे पाए जो फिलहाल सरफेस में, और एग्जैक्टली मोगो वही यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से उसका फायदा उठा रहे। सेंसे की एचपी बहुत कम है, मुझे लगता है वो ब्रीथ के लिए भी ऊपर नहीं आ पा रहे और एक समय आएगा कि उनका अंत भी हो जाएगा इसके कारण। लेकिन निंजा बॉय क्या वो इन्फॉर्मेशन दिला सकते हैं? उन्होंने बोला कि आप क्यों, मैं ही इसमें मदद कर देता हूं। डेस्ट्रो का ग्रेनेड सेंसे को समाप्त करेगा। निंजा को वहां पे टेक डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं और ये कमाल का ग्रेनेड था यहाँ पे मोगो की तरफ से। मतलब डेस्ट्रो द मास्टरमाइंड, द ट्रॉफी मैग्नेट, एक अच्छा डिसीजन, एक अच्छा ग्रेनेड, फायदा बढ़िया उठाया। डेल्टा की एचपी काफी ज्यादा कम है, वो जमीन पर आकर हील अप करने की बहुत जरूरत है। पर निंजू जो नॉक हुए थे ग्रेनेड से उनको खत्म भी करा। वहीं पे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के जो बीस्ट हैं अब टीम फॉरएवर के बिखरे हुए जो तिनके हैं उनको भी उखाड़ने में लगे हैं। ओमेगा को नॉक कर दिया गया है, ग्रेनेड बढ़िया आया। माफिया को थोड़ा सा स्प्लैश डैमेज जरूर मिला है, बट ये देखते देखते ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के प्लेयर भी अब नॉक हो रहे हैं। बीस्ट जो थोड़ी देर पहले बढ़िया नॉक निकालते हुए दिख रहे थे, बकायदा वो खुद भी नॉक हो चुके हैं। ये एक दरवाजा, ये खिड़की खोल रहा है कार्पे डीएम के लिए। अगर टाइमली उन्होंने वो जोन को क्लोज आउट करा, वो जो फासला है उनको नजदीकियों में बदला, ट्रस्ट मी चिकन डिनर पे पकड़ बना लेंगे अपनी बढ़िया। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन है ये भी है कि मोगो, टीम फॉरएवर और ग्लोबल स्पोर्ट्स, इनके बीच में ब्रीदिंग स्पेस बहुत कम है। एक दूसरे के अगेंस्ट ये जा रहे, थर्ड पार्टी स्प्रेस भी आ रहे हैं और इन सब चीजों को कार्पे डीएम पीछे बैठ के फिलहाल देख रहे हैं, समझ रहे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो समझ के आगे बढ़ेंगे और समझदारी इसी में उनके लिए रहने वाली है। बट आप बात करें फाइट की तो 20 की तरफ से एक स्प्रे, माफिया को वहां पे अंत किया गया और इसी के साथ टीम फॉरएवर 11 फिनिश के साथ उनका भी अंत हुआ इस मुकाबले में। अच्छा मैच साबित हुआ है उनके लिए, लेकिन बीस्ट ऑलरेडी रैम्पेज में आ चुके हैं। इस खिलाड़ी को हमने देखा है बहुत बार रैम्पेज में आते हुए, लेकिन निंजा बॉय उनको वहां पे डाउन किया गया। अरे इससे जगह पे नॉक हुए जहां पे रिवाइवल की उम्मीद तो मैं नहीं देख पा रहा हूं। स्प्लिट के कुछ फायदे, स्प्लिट के कुछ नुकसान, नुकसान झेलते हुए हमारे निंजा बॉय। वॉच टावर के अंदर डेडिकेटेड बड़े पैसिव एंगल्स होते हैं, वहां पर ग्रेनेड जरूर आता है, बट मोगो बकायदा ये भी टीम काफी ज्यादा नजदीकों की तरह खेले। बट गॉड रेन के जो फ्यूरी है, ये जो नटखट हरकतें करते हैं ना, अभी तक सर्वाइवल के लिए खेले थे। जैसे ही इन्होंने एक नॉक प्लेयर देखा, फिनिश करने बैठे, फिनिश भी बढ़िया निकाला। बट गमला बॉय का वेल कुक ग्रेनेड डेल्टा की झोली पे गिरा और डेल्टा को घुटनों के बल यहाँ पे गिरा दिया गया। बट मुझे लगता है नेट का स्प्लैश हमें जरूर पड़ सकता है, बट अफसोस वो डैमेज निकलता उससे पहले बच गए। डेल्टा कैसे तैसे कर अपनी टीम के पास आना तो चाहते हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि वो चीज यहाँ पर सक्षम रहेगी। मैक्स पेन काफी खूबसूरत, बट काफी ज्यादा देर ओपन, और जस्टिन जैसा प्लेयर गलती नहीं करता, सीधा पीक करा। 3x लगा हुआ है इस M4 पर और फायदा उठाकर पेन को किया नॉक। ग्रेनेड का जवाब यहाँ पे ग्रेनेड से देने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे जस्टिन की तरफ से। स्नॉक के साथ आप देखिए वो एडवांस करने में कामयाब हो गए, लेकिन 20 जो कि पीछे से एक बैक स्टेप कर सकते हैं यहाँ पे कार्पे डीएम को, लेकिन ये जो ग्रेनेड था बहुत कमाल का। मैक्स पेन को डाउन करने में कामयाब हुए। कुछ समय पहले मैक्स का ही ग्रेनेड था जो कि मोगो के खिलाड़ी को परेशान किया था। जवाबी कार्रवाई हो तो ऐसे हो, वरना ना हो। फ्यूरी जैसा आपने बताया अभी भी वो हेल्थ रिकवर कर रहे हैं, लेकिन कब तक वो हील बैटल कर पाएंगे? एक वक्त आएगा कि वो आगे बढ़ेंगे और किनी ना किनी को तो वो परेशान करने वाले। रॉबिन भी कैसे पीछे रह सकते हैं इस ग्रेनेड के साथ, और खिलाड़ियों को परेशान कर चुके हैं। पुकार की तरफ ये मल्टीपल ग्रेनेड जाते हुए कार्पे डीएम ग्रेनेड के शिकार होते हुए, और इससे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल उनके लिए। अब 3 में से 2 प्लेयर नॉक हो रखे हैं अकेले। कब तक यहाँ पर पुकार
कुछ और कर पाएंगे। और ये पेन का दूसरा नॉक था, तो जो डिप्लीशन स्पीड है एचपी की वो जल्दी रहेगी। अब असली सवाल ये है, क्या पुकार गंबला के लिए कुछ और कर पाएंगे? क्या वो टाइमली रोटेट कर कर रिवाइव दे पाएंगे? बिकॉज ब्लू जोन भी उनको कॉन्स्टेंटली पुश कर रहा है आगे जाने के लिए। अगर आगे जाते हैं तो डेस्ट्रो के पास जो अच्छा खासा हाई ग्राउंड एडवांटेज है, उससे वो प्लेयर परेशान कर सकता है। बट ग्लोबल ई स्पोर्ट, इनको कोई तिगड़म लगानी पड़ेगी। एक टाइम पर सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्डर थी ये टीम, इन्होंने भी प्लेयर गंवाए हैं। क्या बाकी के दो प्लेयर्स कुछ ऐसा करिश्मा कर पाएंगे? और करिश्मे की बात कर ही रहा था, करिश्मे के खूब में रूप में वो ग्रेनेड आता है और मोगो टीम को पैसिव खेलने पे मजबूर करेगा। ग्लोबल स्पोर्ट्स के पास एक बहुत अच्छा मौका कि आप चिकन डिनर निकाल सकते हैं, लेकिन एक नॉक के बाद चीजें बिगड़ सकती है ग्लोबल के लिए भी। लेकिन हाइट का क्या खूबसूरती से इस्तेमाल करते हुए कारपेट टीम इस मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। बचे हुए दो टीमों के बीच में मुकाबला, हाइट का पूरा फायदा उठा रहे हैं अभी भी ग्लोबल स्पोर्ट। बीस्ट एक डिफरेंट एंगल से, डेस्ट्रो अभी भी नॉक है जिनको रिवाइवल यहाँ पे देना असंभव रहा है। मोगो के लिए रॉबिन आगे बढ़ रहे, बीस्ट उनको भी काफी ज्यादा डैमेज, लेकिन बीस्ट एक एक करके खिलाड़ियों को समाप्त करे। मॉलिन के सामने आ गया, डैमेज यहां पे पड़ जाएगा और मोगो जो कि लग रहा था इस मैच से चिकन डिनर गंवा सकते हैं, उन्होंने चिकन डिनर निकालने में कामयाबी प्राप्त की। बहुत ही लंबा बैटल, बहुत ही लंबा जंग, लेकिन आखिर में नतीजा आया।